हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग शून्य का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे, जिसमें से कि सभी विद्यार्थियों को घटाव में, शून्य का गुणा में और भाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग जोड़ से स्टार्ट करते हैं। यदि सबसे पहले हम लोग शून्य का जोड़ देखेंगे तो हमको ऊपर और नीचे वाला संख्या जोड़ना होता है और हमको दाहिनी ओर से जोड़ना होता है, यानी कि ये साइड को सबसे पहले इस संख्या को जोड़ेंगे, फिर इस संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात कि कभी भी हम लोग 0 और 3 को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर 3 ही होगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, जोड़ में। ठीक है, तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 5 और 0 को जोड़ते हैं। यदि इस प्रकार के जोड़ में आपको 5 और 0 जोड़ना है, तभी इसका आंसर जो संख्या है वही होगा जब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि 5 और 0 को जोड़ दिए तो मेरा 5 ही होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हासिल वाला जोड़ भी देख लेते हैं कि कैसे शून्य काम करता है। यदि हम लोग 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है। ठीक है ना, तो 6 और 5 को जोड़ने से मेरा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। तो यदि हम लोग 11 आता है, और हासिल वाला जोड़ में क्या होता है कि कभी भी 10 से ज़्यादा आ जाएगा तो हमको ये साइड वाला संख्या लिखना है। ठीक है ना, जिसमें हम गोल घेरे हैं, यानी कि 11 का हम लोगों को यहाँ पे 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 1। और ये जो संख्या बच जाता है वो अगले संख्या के ऊपर में आपको लिख देना है, इस तरह से। ठीक है ना। और अभी हम लोग क्या सीखें कि हम लोग अब ये सुनो, ये ना तीनों संख्या जुड़ जाएगा, 1, 0 और 4 को जोड़ देना है। यानी कि 1 और 0 जोड़ेंगे तो हम लोग अभी सीखें कि 1 ही होगा, है कि नहीं। और फिर 1 और 4 को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 आंसर लिख देंगे। ठीक है ना। अब 0 और 3 को जोड़ेंगे तो जो मेरा संख्या है 3, वही आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे 8 और 2, तो 8 के बाद 2 गिनती गिनेंगे तो 8 के बाद 9, 10। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि और आगे जोड़ना नहीं है संख्या, इसलिए हमको 10 का 10 सारा उतार देना है। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वन, शून्य का घटाव में क्या होता है। अब देखो, ऊपर में कभी भी बड़ा संख्या रहेगा और नीचे में छोटा संख्या रहेगा तभी घटेगा, नहीं तो घटाव नहीं होता है कि नहीं। यानी कि ऊपर में छोटा संख्या और नीचे में बड़ा संख्या है, तब क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमको 4 से सीधा कैरी आउट लेना पड़ता है, यानी कि पैंचा लेना पड़ता है। ठीक है, कैरी करने के बाद यहाँ से 10 हमको कैरी करते हैं और 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी मेरा 10 ही हो जाएगा। यानी यहाँ कोई भी संख्या रहेगा उसके आगे आपको 1 लगा देना है जब हम लोग कैरी लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा 0 नहीं रह गया, यानी कि 10 में हमको 5 घटाना है। ठीक है ना, तो घटाएंगे कैसे, सबसे पहले जितना संख्या है उतना लाइन खींच दो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन खींच दिए। और नीचे में जो संख्या है उसका लाइन नहीं खींचना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 5 है ना, 5 बार गिनती करना है इसी संख्या में, 1 2 3 4 5। और घटाव में क्या होता है, इस 5 संख्या को काट देंगे, जो बच गया 1 2 3 4 5, वो संख्या हमको यहाँ पे लिख देना है। यानी कि 10 में 5 गया तो मेरा 5 बच गया, है कि नहीं। अभी हम लोग यहाँ से 4 से कैरी लिए थे 10, है ना। तो कभी भी इस संख्या से कैरी लेंगे ना तो यहाँ पे एक घट जाता है, यानी कि 4 की जगह अब मेरा 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये 4 अब काम नहीं करेगा। ठीक है, यही रूल्स बोलता है घटाव में। और 3 में 2 चल जाएगा तो मेरा 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से हमने 40 में 25 घटाया तो 15 आंसर आया। चलिए अब बहुत सारे जीरो रहेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहली बात कि 0 से 4 नहीं घटेगा। ठीक है, हम इससे कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई रुपया नहीं है। यहाँ से भी कैरी नहीं कर सकते हैं, सीधा किससे कैरी करना है, 7 से। किससे कैरी करना है, 7 से। अब यहाँ कैरी करते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना, 10, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 10 में 4 घटाएंगे,
ठीक है। तो 10 में 4 घटाएंगे तो मेरा 6 बचेगा, है कि नहीं। ये जीरो काम नहीं करेगा। अब 10 से 4 घटाना है तो यहाँ मेरा 6 बच जाएगा, ठीक है। और कभी भी बीच में जीरो रह गया तो यहाँ पे इस जीरो की जगह यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9। और क्योंकि 6 से कैरी लिए थे तो हमेशा कभी भी अगला संख्या से जब कैरी करते हैं तो वहाँ एक कम कर दो, यानी कि 7 है तो यहाँ हो जाएगा 6। यानी कि अब जो जीरो है वो काम नहीं करेगा, ये जीरो काम नहीं करेगा और 7 भी काम नहीं करेगा, ऊपर वाला संख्या काम करेगा। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है। 9 में 6 घटाएंगे, यानी कि 9 में 6 घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 9 में 5 घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 6 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पे मेरा 3 बच जाएगा। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यदि आप वीडियो में बने हैं तो एक लाइक्स तो बनता है ना यार, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शून्य के गुना में चलते हैं। जैसे ही हम लोग शून्य का गुना में आएंगे तो सबसे पहले हमको 5 का टेबल आना चाहिए। और 5 का टेबल कितना बार पढ़ना है, सबसे पहले 0 बार पढ़ना है और फिर 5 का टेबल 3 बार पढ़ना है। यदि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं यानी कि टेबल पढ़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इस बात का ध्यान तुमको रखना है। यानी कि हम 1000 भी लेते हैं ना, 1000 गुना 0 तो मेरा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर हमको 5 का टेबल 3 बार पढ़ना है। यदि 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दिया मेरा 15 होगा। तो इस तरह से 30 को 5 से गुना किए तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बने रहते हैं। यदि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3405 को 20 से गुना करना है, ठीक है ना, जिसमें आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 0 को 5 से गुना करेंगे, फिर 0 को 0 से, 0 को 4 से और 0 को 3 से गुना करेंगे। यानी कि ऊपर के सारे संख्याओं से सबसे पहले 0 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो 0 होगा। यानी कि 0 को 5 से गुना किए 0, 0 को 0 से गुना किए 0, 0 को 4 से गुना करेंगे 0 और 0 को 3 से गुना कर दिए तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया, ठीक है। यानी कि 0 के गुना का काम खत्म हो गया है ना। तो जब एक अंक का गुना खत्म हो जाता है तब यहाँ उसके एक संख्या के नीचे इधर यहाँ पे क्रॉस साइन लगा देना है इस तरह से। फिर 2 का टेबल हमको 5 बार पढ़ना है। अब 2 को है ना सारे संख्याओं से गुना कर देंगे, 2 को 5 से, 2 को 0 से, 2 को 4 से और 2 को 3 से। 2 पचे होता है 10। देखो यहाँ पे 2 पचे कितना होता है 10। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें 10 आया। तो हमको हमेशा ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है, यानी कि 10 का हमको 0 लिखना है, ठीक है। और जो एक बच गया ना वो उसके अगले वाला संख्या यहाँ पे उसके माथा में लिख देना है ताकि हमको याद रहेगा। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो हम तो जानते हैं कि 0 आएगा और इस एक को है ना इसको जोड़ देना पड़ता है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब फिर से 2 को उसके अगले संख्या के साथ 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौक होता है 8, तो यहाँ पे हमको 8 लिख देना है। और फिर 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 दिया होता है 6। क्लियर है। एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, अब यहाँ पे प्लस कर देना है ना। और संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है, जो संख्या बाहर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको बाहर में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 0 और 0 को जोड़ेंगे 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो वही संख्या होता है यानी कि 1, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 6 है तो 6। तो यानी कि ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। क्लियर है। अभी हम लोग भागा सीखेंगे जिसमें 960 यानी कि 960 को 3 से भागा देना है, यानी कि 3 का टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो सबसे पहला अंक लगेगा भाग में 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा में 3 बार में आता है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में जितना बार में आता है उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। और जो मेरा
3 तिया 9 आया, यानी कि फिर से एक बार जो 9 है 9 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको घटाना पड़ता है, 9 में 9 जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से कैंसल आउट, क्रॉस का साइन देना है, ठीक है ना। अब ये जो 6 है इसको हम लोग उतार देंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 6 या 6 से कम, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कितना बार में आता है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा में 6 आता है और 2 बार में आता है, तो 2 यहाँ लिखना है और जितना आया टेबल पढ़ के 6 के नीचे लिखना है, यानी कि 6 आया तो 6 के नीचे लिखेंगे और यहाँ माइनस का साइन देंगे। 6 में 6 जाएगा तो हो जाएगा क्रॉस। अब हमको 0 उतार लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ से 0 उतार लेंगे, ठीक। तो कभी भी 3 का पहाड़ा में 0 नहीं आता है, उस कंडीशन में हमको जो 0 यहाँ पे उतरता है यहाँ भी एक बार 0 लगा देना है, ठीक है। और इस तरह से ये जो भाग है कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसका शेष क्या आ गया है, 0, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो आई होप अभी तक वीडियो को आप लाइक्स नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो एक सब्सक्राइब कर लें बहुत आगे तक, यानी कि 0 से हीरो बनना है तब। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।